हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को जन्माष्टमी ने एक दिन पहले एक ही भोजन करना चाहिए। उपवास के दिन भक्त एक दिन के उपवास का पालन करने के लिए संकल्प लेते हैं और अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त होने पर इसे तोड़ते हैं। कृष्ण पूजा करते समय निशिता काल है, जो वैदिक काल के अनुसार मध्य रात्रि है। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे, यानी कि उनमें 64 कलाओं से परिपूर्ण थे वो। तो भगवान श्री कृष्ण के जो 64 कलाएं हैं, ज्ञान मात्र 64 दिनों में ही उन्होंने ली थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको ये अब आने वाली है, तो ये बताते हैं कि उनकी 64 कलाओं की जानकारी उन्होंने किससे प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की, उसके बारे में, यानी कि वो 64 गुणों से निपुण थे। श्री कृष्ण ने यहाँ से लिया था 64 कलाओं का ज्ञान। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण शिक्षा ज्ञान उज्जैन के संदीपनी आश्रम में ही गुरु संदीपनी से प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के साथ उज्जैन विद्या प्राप्त करने मित्र सुदामा और भाई बलराम भी गए थे। ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे पहला गुरुकुल वही था। श्री कृष्ण जब उज्जैन में गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त करते थे तो उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान सीख लिया था। और वो क्या है वो 64 कलाएं? श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के 45वें अध्याय के अनुसार नृत्य, नाचना, वाद, तरह तरह के बाजे बजाना। तीसरा है गायन विद्या, गायकी, जादूगरी, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, बेताल आदि को वश में रखने की विद्या, बच्चों के खेल, विजय प्राप्त करवाने वाली विद्या, मंत्र विद्या, शकुन अपशकुन जानना, प्रश्न उत्तर में शुभ अशुभ बतलाना, रत्नों को अलग अलग प्रकार के कारों में काटना, कई प्रकार के मात्रा का यंत्र बनाना, सांकेतिक भाषा बनाना, जल को बांधना, बेल बूटे बनाना, चावल और फूलों से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की स्टेज बनाना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना। इस कला के जरिए तोता मैना की तरह बोलना या उनको बोल सिखाए जाते हैं। वृक्षों की चिकित्सा, यानी कि देव पूजन या अन्य शुभ मौकों पर कई रंगों से चावल आदि जो चीजों और फूलों को तरह तरह से सजाते थे। मतलब ये सारी कलाएं उनमें थी जो बता रही हूँ। भेड़, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति, उच्चाटन की विधि, घर आदि बनाने की कारीगरी, गलीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ई की कारीगरी, पट्टी, बेल, बान आदि बनाना, यानी आसन, कुर्सी, पलंग आदि को बेल आदि चीजों से बनाना, तरह तरह के खाने की चीजें बनाना, यानी सब्जी, रस, मीठे पकवान, कड़ी आदि बनाने की कला, हाथी की फुर्ती के काम, चाहे जैसे वेश धारण कर लेना, चूहे जैसा, तरह तरह पीने के पदार्थ बनाना, धूत, कीड़ा, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या थी श्री कृष्ण में। दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण, कपड़े गहने बनाना, हार, माला आदि बनाना, विचित्र सिद्धियां देख लाना, यानी ऐसे मंत्रों का प्रयोग, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, स्त्रियों की चोटी पर सजाने के लिए गहनों का रूप देकर उनको सजाना, प्रतिमा बनाना, पहेलियां बूझना, सुई का काम यानी कपड़ों की सिलाई करना, रफू, कसीदाकारी, बालों की सफाई का कौशल, मुट्ठी की चीज, मन की बात बता देना, कई देशों की भाषा का ज्ञान, मलेच्छ काव्य का समझ लेना, ऐसे संकेतों को लिखने समझने की कला जो उसे जानने वाले में थी। उनके सोने चांदी की धातु, हीरे, पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा कर लेते थे, सोना चांदी बना लेते थे, मणियों के रंग को पहचानते थे, खानों की पहचान कर लेते थे, चित्रकारी, दांत, वस्त्र, अंगों को रंगना, शैया रचना, मणियों की फर्श बनाना, यानी घर के फर्श के कुछ हिस्से में मोती रत्नों से जड़ना। ये सारी कलाएं उनमें थी श्री कृष्ण में। कूटनीति, शास्त्र, संस्कृति, प्रवाह, ग्रंथों को पढ़ाने की चतुराई, नए नए बातें निकालना, समस्या पूर्ति करना, समस्त कोशों का ज्ञान, मन में कटक रचना करना, यानी किसी श्लोक आदि में छूटे पद या चरण को मन से पूरा करना, छल से काम निकालना, शंख, हाथी दांत सहित कई तरह के कान के गहने तैयार करना। ये सब कलाएं थी श्री कृष्ण। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक